प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठना चाहिए। और आज का युग तो ऐसा चल रहा है कि महाराज 3 बजे रात तक तो बच्चे मोबाइल चलाते हैं और फिर 10 बजे तक सोते हैं। अब जब हम रात भर जगेंगे, दिन में सोएंगे, तो हम कैसे संस्कारवान बनेंगे? हमें अपने जीवन की दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों ने सोने का समय भी बतलाया है। यदि हम 8 घंटे भी सोएं तो 10 से 5 बजे तक सो लो। 5 बजे तो उठ जाओ। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए हर हाल में। उन भगवान के बालकों ने, भगवान के मित्रों ने 1 वर्ष के बाद में अपनी मैया बाबा को बतलाया। तो राजन परीक्षित जी ने पूछा क्या कारण था जो 1 वर्ष बाद बतलाया? सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक दिन भगवान ने वनभोज करने का निर्णय लिया आपस में। वनभोज करने का निर्णय लिया। और जब वनभोज करने का निर्णय लिया तो सारे ग्वाल वालों ने अपने अपने घर से कलेवा बंधवा लिया। कलेवा, पहले जब हम किसानी करने जाते थे तो घर से कलेवा जाता था, या गायों को चराने जाते थे। यादव परिवार तो गौ सेवक हुआ करता था। जब कोई जंगल गायों को लेकर के जाता था ना, तो कलेवा बांध के ले जाता था कि नहीं? ऐसे ही जब भगवान बछड़न को चराने के लिए जाने लगे तो भगवान ने सबसे कहा, भैया अपने अपने घर से कलेवा लेकर के आना। और भगवान ने कहा, मधुमंगल, मैं तुम्हारे घर का कल भोजन करूंगा, तुम जो भी लाओगे। मधुमंगल बेचारे ब्राह्मण हैं, गरीब हैं। मधुमंगल भगवान के साथ ही रहते थे, भगवान के साथ ही प्रेम से पाते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जो मिल जाता था, माखन मिश्री खूब आनंद से छकते थे। भाई भगवान की पूजा होती रहती है तो ब्राह्मण आनंद से रहते हैं। ठाकुर जी की पूजा होती है, साथ में ब्राह्मणों को भी पूजा जाता है, दान दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? भगवान ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल, तुम मेरे साथ ही बहुत समय से खा पी रहे हो, लेकिन कल तुम घर से जो भी लाओगे, जो कुछ भी लाओगे, मैं उसी को ग्रहण करूंगा, मैं उसी का भोग लगाऊंगा। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया बिल्कुल। सब अपने अपने घर से कलेवा लेकर के आए। सभी ग्वाल बाल बालक छोटे छोटे से थे। और महाराज सभी ने आकर के वनभोज करने के पहले बछड़न को लेकर के जा रहे थे। तो ग्वाल वालन ने देखा, कन्हैया, अरे भैया, जा रास्ता में ये गुफा कहाँ से आ गई? वो अघासुर नाम का दैत्य जो था, इतना बड़ा दैत्य था, उसने सोचा कन्हैया को निगल लेना है। अजगर के रूप में आया था, तो उसने सोचा अगर हम आक्रमण करेंगे तो ऐसा ना हो कि कन्हैया बच जाए। तो उसने रास्ते में अपना मुंह फाड़ करके बैठ गया, नीचे तालू लगा ली और जीभ नीचे निकाल ली, और ऊपर का मुख का हिस्सा दिखाई नहीं देता, बादलों तक में छिपा। अब छोटे छोटे से बालक है, कोई 4 वर्ष का है, 5 वर्ष से कोई बड़ा नहीं। अब छोटे बालकन की बुद्धि कितनी होगी? एक ग्वाल वाल ने कहा, भैया कन्हैया, ये गुफा तो कल यहां थी नहीं। दूसरा ग्वाल वाल कहने लगा, सुनो, तुम्हें पता नहीं होगा, झाड़ियन में छिपी होगी।
ये कोई साधारण गुफा नहीं है, सिद्ध बाबा की गुफा होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक ग्वाल वाल शंका करता, दूसरा समाधान कर देता। एक ने कहा देखो कन्हैया, ये इतनी कोमल कोमल ये जो रास्ता अंदर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी सर्प की जीभ हो। इतनी कोमल तो रास्ता होती नहीं है। दूसरा ग्वाल वाल कहने लगा सुनो, सोचो मत, ये या गांव के आदमी या गांव के रहने वाले भगवान के भक्त होंगे। बोले संक्रांति को मेला आ रहे होएगो तो गांव वालों ने बड़ी सुंदर रास्ता बना दी होगी कि अंदर गुफा में कोई सिद्ध बाबा के दर्शन करने जाएगो तो वह को कांटे खेड़े ना लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सारे ग्वाल वाल उस अघासुर की जीभ पर पहुंच गए। एक ग्वाल वाल ने कहा भैया कन्हैया, ऐसा लगता है कि अंदर से दुर्गंध आ रही है, जैसे कोई मांस अंदर सड़ गया हो। बोलो जय श्री कृष्ण। दुर्गंध आ रही है। अब वो अजगर सांप का अंदर का पेट में ना जाने क्या क्या खाया होगा, वो सड़ांध मार रहा था। दूसरा ग्वाल वाल कहने लगा सुनो भैया, अंदर जो संत होंगे बहुत सारे, भगवान के सिद्ध बाबा के भक्त संत होंगे, तो जब लोग उनसे मिलने जाते होंगे तो भेंट ले जाते होंगे, और जो भेंट ले जाते हैं तो वो पूरा खत्म नहीं हो पाता होगा, तो वही भेंट सड़ गई होगी। अंदर जाते जाते एक ग्वाल वाल ने कहा भैया कन्हैया, ये सफेद सफेद तो सर्प कैसे दांत लग रहे हैं, बड़े बड़े दिख रहे थे। अब जिसका मुख इतना बड़ा हो कि ऊपर का हिस्सा आकाश में लग रहा हो, तो दूसरा ग्वाल वाल कहने लगा कि ये सर्प के दांत नहीं है। बोले अंदर जो दर्शन करने जाते होंगे, अंदर अव्यवस्था ना हो, इसलिए ये खूंटियां टांग दी हैं, खूंटियां गाड़ दी हैं कि आदमी जो भी आए अपना सामान यहीं रख के फिर अंदर दर्शन करने जाए। हमारे कन्हैया, हमारे श्याम सुंदर कुछ कहते, इसके पहले ही सारे ग्वाल बाल उस अघासुर के मुख में चले गए और उसकी विष अग्नि से भगवान नहीं गए। भगवान जानते थे कि इस सर पे सबको मना करते करते, लेकिन नहीं माने। सारे ग्वाल बाल उसके मुख में चले गए, पेट में चले गए, और सारे ग्वाल बाल मृत अवस्था को प्राप्त हो गए। कन्हैया ने फिर प्रवेश किया उसके मुख में। जैसे ही भगवान ने उस अघासुर के मुख में प्रवेश किया तो उसने मुख को बंद कर लिया। महाराज, उसने मुख को बंद कर लिया। जब उसने मुख को बंद किया ना, तो हमारे कन्हैया ने, श्याम सुंदर ने अपने स्वरूप को बढ़ाया। साक्षात नारायण है, कोई छोटी मोटी ताकत थोड़ी है। और देखते ही देखते उस अघासुर का उद्धार कर दिया। देवता छिपे हुए थे कि कहीं बच जाएगा ना तो हमें नहीं छोड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने उद्धार कर दिया। फिर कन्हैया ने सारे ग्वाल वालन को उसके अघासुर के पेट के अंदर से निकाल करके अपनी अमृतमयी दृष्टि से, भगवान की जो दृष्टि है वो अमृतमयी दृष्टि है, जैसे ही अमृतमयी दृष्टि सब पर डाली तो सभी जीवित हो गए। बोले जय श्री कृष्ण। किसी को याद नहीं रहा कि ये सर्प था, इसमें हम अंदर गए थे तो मर गए। सब कन्हैया के साथ फिर खेलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बहुत दिनों तक सारे ग्वाल बाल उस अघासुर के पेट में अंदर जा जा करके खेलते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। छोटा मोटा था, थोड़ी था, बहुत बड़ा था। बोले बांके बिहारी लाल की। यह दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। अब भगवान ने कहा था कि कल सब लोग वनभोज करेंगे। सभी लोग गोल बना करके बैठ गए। जब सब गोल बना करके बैठ गए
तो हमारे श्याम सुंदर ने, कन्हैया ने, जैसे सबने अपना अपना कलेवा निकाला खाने के लिए, तो भगवान ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल तुम क्या लाए हो अपने घर से? हम वही खाएंगे जो तुम लाए हो। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया मैं तो भूल ही गया, सुबह से उठा और तुम्हारे साथ ही आ गया। मैंने तो घर में कहना ही मैं तो भूल गया था, मेरी मैया ने कुछ बनाया होगा, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर के लेकर के आता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मधुमंगल के घर में कुछ बनता ही नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। वो तो भगवान के साथ ही आनंद करते थे। मधुमंगल ने जाकर के अपनी मैया से कहा, अपनी मैया से कहा, मैया आज भगवान ने ऐसी प्रार्थना की है, आज भगवान ने ऐसी प्रार्थना के संकल्प किया है कि वो अपने घर का ही खाएंगे। मैया ने कहा, घर में तो कुछ है नहीं, 3 दिन से तो कुछ मैया ने बनाया ही नहीं था। 3 दिन पुरानी बासी वृंदावनी, वृंदावनी कहते हैं कड़ी को, कड़ी रखी है मैया ने। बोले वही दे दो। एक सकोरे में, शकोरा बोलते हैं मिट्टी के करवे को, मिट्टी के करवे में वो कड़ी भर करके मधुमंगल लेकर के जब आए हैं, तो मधुमंगल ने सोचा, कहाँ ये कन्हैया, कहाँ ये श्याम सुंदर, जिनको मक्खन भी खट्टा लगता है, ये 3 दिन पुरानी कड़ी कैसे खाएंगे? मधुमंगल ने सोचा, भगवान इतना खट्टा कैसे खा पाएंगे? तो मधुमंगल सबके सामने देखते देखते सारी कड़ी खुद ही पी गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ग्वाल वालन ने कहा, अरे भैया कन्हैया देखो तो, अरे देखते देखते ही सारी कड़ी खुद ही पी गए हो। अरे ये तो जन्म को पिट्टू है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो जन्म को खब्बू है, दूसरों को ही खा वो जाने, ये दूसरों को ही खाता है, ये खुद का कुछ नहीं खाता। बोलो जय श्री राधे। कन्हैया ने कहा, भैया याने भले ही कुछ नहीं बचाया सकोरे में, लेकिन मैंने तो संकल्प किया है ना कि मैं इसी के घर को खाऊंगा, तो इसके घर को खाए बगैर मैं अपना व्रत नहीं खोल सकता। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने वह मधुमंगल को मुंह पकड़ो, और भगवान ने वह मधुमंगल को जो कड़ी होठों में लगी थी, जो कड़ी दांतन में लगी थी, बोलो जय श्री कृष्ण, भगवान ने वह कड़ी को चाट लियो, होठन को, मधुमंगल के होठन को चाट लियो, मधुमंगल के दांतन को चाट लियो। अब यह लीला को ब्रह्मा जी देख रहे थे। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि एक ग्वाल वाल के लड़के एक गैयन को चराने वाले साधारण ग्वाल वाल के लड़के के भगवान ने मुंह को चाट लिया, है भगवान, है राम राम, छी छी छी। बड़ी घिनाई आई ब्रह्मा जी को। ऐसे भगवान होते हैं का? क्या ये भगवान हो सकते हैं कि एक साधारण से ग्वाल वाल के लड़के के मुंह को चाट लिया? और चाटा बस नहीं महाराज, चूस लिया, जैसे अपन वो पक्की साए नहीं चूस लेते। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी का तो मुंह बन गया है भगवान, ऐसे भगवान। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरे आ गई। कैसी चकरे आ गई पता है? ब्रह्मा जी ने सोचा वो जो भगवान जिनने जन्म लिया था वो कोई और होंगे, और वो नंद का लाला कोई और होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले वो भगवान ने कहीं और जन्म लिया होगा, अवतार लिया होगा, और हम लोग भ्रमित हो गए हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरे आ गई। कन्हैया ऐसी लीलाएं करते हैं कि देवता तो छोड़ो, ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चकरा जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण।
हम आम इंसानों की तो बात ही अलग है, भगवान के चरित्र को समझना बहुत कठिन है।